हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज मैथमेटिक्स क्लास को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और एक अलग अंदाज में कंटिन्यू करेंगे। अब आप यहाँ पे एक थ्योरम देख रहे हैं, ये फिगर बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, उसमें कॉर्ड है और उसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो थ्योरम क्या कहती है, उस थ्योरम को हम लोग ध्यान से समझेंगे। मैं आपको गारंटी ले सकता हूँ, मैं आपको ऐसे अंदाज से समझाऊंगा कि आपको एक बार में ये चीज फिट आ जाएगा आपके ब्रेन पे। देखिए, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इस लाइन की बात हो रही है, आप ये लाइन यहाँ पे देख पा रहे हैं, लाइन ओ और एम की बात हो रही है। ये एक लाइन है, ठीक है, फिलहाल परपेंडिकुलर, लेकिन हम लोग को प्रूफ करना है। अभी हम लोग को क्या करना है, ये लाइन मानना है। ओ एम एक लाइन है और ए बी। आपको अगर सर्कल की बेसिक सी चीजें पता होंगी तो आपको पता होगा कि ये कॉर्ड है। आपको पता है ना, ये कॉर्ड है। अगर नहीं पता कॉर्ड क्या होते हैं, परपेंडिकुलर क्या होते हैं, ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट, आर्क, ये सारी चीज क्या होता है, तो मैं इसको सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल जिन लोगों को पता है कि ये ए बी जो लाइन आपको दिख रहा है, ये कॉर्ड है, सर्कल का कॉर्ड है, ठीक है, और ओ एम इसके ऊपर में परपेंडिकुलर है जो कि इसको बाइसेक्ट करता है ए बी को। हम लोग को थ्योरम में ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, देखिए, प्रूफ करने के लिए क्या है, हम लोग देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब हम लोग को प्रूफ करना है कि ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी का, कॉर्ड ए बी का परपेंडिकुलर ओ एम, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है। तो हम लोग को ये चीज प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन समझ लिए, हम लोग को अब इसमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ गिवन क्या है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इसको गिवन, ठीक है, GIVEN, गिवन। क्या क्या गिवन है यहाँ पे हम लोगों के पास, m, ठीक है, ये जो m है, m क्या है, m इज द मिड पॉइंट, वी कैन से दैट m इज द मिड पॉइंट of what, m is the midpoint of the chord, CHORD। इसको चॉर्ड नहीं पढ़ना, बहुत लोग इसको चॉर्ड पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या कॉर्ड है, ठीक है, इसको कॉर्ड बना। मैंने देखा है, मैंने 10th के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, तो उनमें से बहुत सारे लोग इसको मिस प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसको चॉर्ड पढ़ते हैं, चॉर्ड नहीं कॉर्ड, ठीक है। तो ये कॉर्ड है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो m क्या है, ये जो m की बात हो रही है, ये क्या हम लोग को दिख रहा है कि ये जो कॉर्ड AB है, इसका क्या है, मिडिल पॉइंट है। मिड पॉइंट कुछ नहीं होता, मिडिल पॉइंट को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स लोग इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि बहुत सारे टीचर लोग फैंसी वर्ड यूज करते हैं। देखो, फैंसी वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर सिंपल एंड प्लेन रखेंगे तो ये चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। हमारे टाइम में भी ऐसा होता था, मैं जब स्कूल में था तो मैं भी कहूंगा कि मेरे भी जो मैथमेटिक्स टीचर्स वगैरह थे बहुत फैंसी वर्ड यूज करते थे, जो मेरे पल्ले नहीं पड़ता था। मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं। m इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, ये कॉर्ड का क्या है, मिड पॉइंट है। अब देखिए, ए बी तो कॉर्ड है, हम लोगों को पता है, तो वो भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा। और कॉर्ड का नाम क्या है, ए बी। तो ए बी, ठीक है, ए बी ऑफ अ सर्कल, ठीक है, और सर्कल क्या है, सी है, ब्रैकेट में हम लोग ओ और इसको क्या कर सकते हैं, आर दे सकते हैं, ठीक है। ओ फॉर सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर फॉर रेडियस, ठीक है, ये रेडियस हो गया। अच्छा, अब इसको हम लोग को प्रूफ क्या करना है, सब बात तो यहाँ पे आता है कि प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग को इसको लिखेंगे टू प्रूफ। इस तरह के मैथ्स को बनाने का ये फॉर्मूला, मतलब ये सारा क्या है, क्राइटेरिया है। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से इसको लिखा जाता है, ये फॉर्मेटिंग है, ठीक है। ये जो प्रूफ कर रहे हैं ना लोग, इस तरह का मैथ्स को बनाने का ये क्या है, फॉर्मेटिंग है। इसमें कोई स्पेशल फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं होता है, ठीक है। बहरहाल, तो अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ओ एम, इसका एक नाम है। अब ऐसे तो पता नहीं चले, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन है, तो कैसे इसका नाम देना पड़ेगा। तो ये ओ एम जो लाइन है ना, ओ एम, इसको हम लोग को प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, जो लोग बेसिक्स मैथ भी जानते हैं उनको पता होगा कि ये क्या है, परपेंडिकुलर का साइन है। तो ये परपेंडिकुलर का साइन है, किससे परपेंडिकुलर है, कॉर्ड ए बी का परपेंडिकुलर है। हम लोग को प्रूफ यही तो करना है कि ये जो लाइन है ओ एम, वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, और ए बी क्या है, कॉर्ड है। तो अब हम लोग चलिए आगे का प्रोसेस को करते हैं। कैसे करेंगे, इसमें अब करना है हम लोग को कंस्ट्रक्शन, मैंने पहले से ही कर रखा है, आप अपने कर लेंगे। मैं आपको बता दूंगा कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, आपको ये चीज नहीं दी जाएगी, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। आपको क्या करना है, ए ओ और ओ बी को ज्वाइन कर देना है। क्या करना है, ए ओ और ओ बी को ज्वाइन करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन क्या करेंगे हम लोग, ओ ए एंड ओ बी, इसको हम लोग क्या किए, ज्वाइन कर दिए, ठीक है। जब हम लोग इसको ज्वाइन कर दिया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये ओ और ए और ओ और बी को क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है। तो हम लोग उसको लिख देंगे, जो भी हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे उन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो अब हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग प्रूफ, PROOFE, ये प्रूफ है, ठीक है, ये हम लोग प्रूफ करना है, ये बताया गया है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ रेड पेन से, ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। अब हम लोग को उसका क्राइटेरिया फॉलो करना है कि कैसे कैसे करके इसको हम लोग प्रूव करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल OMA, देखिए OMA ये एक ट्राइंगल है, क्या हम लोग इसको एक ट्राइंगल कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं। OMB भी एक ट्राइंगल है। तो हम लोग इन दोनों ट्राइंगल में हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल, क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल OMB, ठीक है, सॉरी OMA, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB। अब हम लोग को इसमें क्या क्या मिलेगा, वी हैव, क्या क्या है इसमें, देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, OMA और OMB में क्या क्या सिमिलर है। मैं आपको सिंपल एंड प्लेन वर्ड में बता रहा हूं क्या क्या चीज सिमिलर है। तो अब सिमिलर क्या क्या है यहाँ पे, हम लोग इसमें सिमिलरिटीज जब निकालेंगे तो हम लोग को सिमिलर मिलेगा, ये OA इज इक्वल टू AB। क्या ये OA OB के इक्वल है, बिल्कुल है। क्यों है, अब इसका रीजन लिखेंगे।
ये तो हम लोग को दिख ही रहा होगा, ये नॉर्मल बच्चे भी देख के बताएंगे हाँ सर OA और OB इक्वल है, लेकिन यहाँ पे ऐसे बोलने से नहीं होता, आपको उसका रीजन देना पड़ेगा। तो OA OB के इक्वल कैसे हुआ, क्यों इक्वल हुआ, ईच इक्वल टू R, क्योंकि वो दोनों क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल है, और रेडियस ऑफ ए सर्कल हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, ईच इक्वल टू R फॉर रेडियस, ठीक है, ईच इक्वल टू R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या हम लोग ये कह सकते हैं OA, इस सर्कल का OA जो है ये रेडियस है, बिल्कुल है, क्योंकि ये सेंटर है और ये सर्कल को यहाँ से कनेक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ ए सर्कल से लाइन सेगमेंट कनेक्टेड है, ठीक है। उसी तरह से OB भी तो सेम सर्कल का ही सेंटर है, सॉरी सेम सर्कल का ही रेडियस है। तो हम लोगों के पास पहले भी एक थ्योरम था, वो मैं आपको बताऊंगा किसी और क्लास में, ये मैं थोड़ा सा मिड वेरिएंट का कर रहा हूँ ना, ये बहुत ज्यादा एडवांस है ना बहुत ज्यादा बेसिक है, ठीक है, ये मिडिल रेंज का है। थ्योरी क्या कहती है, थ्योरम क्या कहता है कि एक सर्कल का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है, ठीक है। सेम सर्कल का जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है, तो उसी को हमने वो यहाँ पे लिखा है। एक तो प्रूफ हो गया, चलिए एक चीज प्रूफ हो गया, हम लोग को कम से कम तीन क्राइटेरिया तो दिखाना पड़ेगा, तभी हम लोग बोल पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कन्ग्रुएंट है। पहले हम लोग को प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, कन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग OM और OM को कॉमन मान सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में ये OM दोनों का ही क्या है, एक साइड है, ठीक है ना, साइड, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्ग्रुएंट मान सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, कॉमन, ठीक है। OM इज इक्वल टू OM, क्यों भाई, क्योंकि ये कॉमन है, COMMON कॉमन, ठीक है, एक ही है। इसके लिए भी यही OM लाइन यहाँ से ट्रायंगल बना रहा है, ये इसके लिए भी यही, मतलब दोनों का सिमिलर हो गया, ठीक है। तो OM इक्वल टू OM, ओके। नाउ MA इज इक्वल टू MB, MA इज इक्वल टू MB, कहां पे है, देखिए MA इज इक्वल टू MB, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये गिवन है, हम लोगों को पता है क्या दिया हुआ है, ये देखिए M इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड एंड AB ऑफ द सर्कल, ठीक है। इस AB का M क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहां से हम लोग ले सकते हैं MA एंड MB। जो मिड पॉइंट होता है आपको पता है, कोई भी एक लाइन होती है उसका जो मिड पॉइंट, कोई भी एक लाइन होती है उसका जो मिड पॉइंट होता है, दोनों को बराबर हिस्से में बांटता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे गिवन, क्योंकि ये गिवन है, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। यहां तक किसी का आपका कोई अगर डाउट है तो आप इस वीडियो को पॉज करिए और इसको फिर से इस वीडियो को चलाइए आप, ठीक है। फिलहाल अगर आपका यहाँ पे डाउट है तो मैं 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब 1 मिनट के लिए छोड़ दे रहा हूँ, पॉज कर लीजिए। चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोगों ने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए जब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर चुके हैं, MA इज इक्वल टू MB गिवन ये हो गया, तो हम लोग का क्या हो गया, ये दोनों जो ट्राइंगल है ये क्या हो गया है, ये कन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है, ठीक है। कन्ग्रुएंट मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, ठीक है। ट्राइंगल OMB क्या है, यहाँ पे कन्ग्रुएंट है, ठीक है। OMA और OMB क्या हो गया है, कन्ग्रुएंट हो गया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी मैंने ये लाइन एक्स्ट्रा लिख दिया, OMA। अब इसमें क्या है, ये कन्ग्रुएंसी का सिंबल है, ट्रायंगल OMB, ठीक है। ये क्या हो चुका है, कन्ग्रुएंट हो चुका है, किससे हो चुका है, बाई SSS, साइड 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 कन्ग्रुएंसी, ये एक प्रॉपर्टी होती है कन्ग्रुएंसी, ठीक है, कन्ग्रुएंस, ये दोनों हो गया है यहाँ से क्या, कन्ग्रुएंट। अब हम लोग क्या करेंगे फर्दर, अब जो वर्क करना है हम लोग को, अब देखिए जब ट्राइंगल यहाँ पे SSS साइड 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 कन्ग्रुएंसी से क्या हो चुका है, सिमिलर प्रूफ हो चुका है, कन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है, तो अब एंगल क्या होगा यहाँ पे, एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, ये दोनों जो एंगल होगा वो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। CPCT इसको बोलते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है CPCT, C फॉर क्रॉसपॉन्डिंग, P फॉर पार्ट, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना है इसको भी। बट अब हम लोगों को मिलाना है, ठीक है, बट एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, ये भी एक थ्योरम होता है जिसको हम लोग कहेंगे क्या है, लीनियर पेयर एक्सोम, ठीक है, AXIOM, ठीक है, AXIOM, इससे क्या हो गया, ये 180 डिग्री क्या हुआ, 180 डिग्री इसको प्रूफ कर दिया हम लोग, क्या, एंगल OMA प्लस एंगल OMA और OMB, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल को क्या किया हम लोग 180 डिग्री प्रूफ कर दिए, ये 180 डिग्री आ गया, किससे, लीनियर पेयर एक्सोम से, राइट। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, जब हम लोग इसको पता है कि ये पूरा जो एंगल OMA प्लस OMB 180 डिग्री है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे ये लिख सकते हैं, फर्दर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, डेफिनेटली ऑफ कोर्स होगा, क्यों होगा, क्योंकि कोई चीज मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएगा। अगर ये कोई लाइन है, ठीक है, या कोई एंगल है, मैं आपको इसको लाइन की तरह समझा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। अगर ये 180 डिग्री है तो इसका मिडिल पॉइंट, इसका हाफ कितना होगा, यहाँ पे भी 90 होगा और यहाँ पे भी 90 होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं OMA क्या है, OMB के इक्वल है, और दोनों ही 90 डिग्री है, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो जब दोनों 90 डिग्री है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें लिख सकते हैं हेंस एंगल OM परपेंडिकुलर AB, क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका जो दोनों का जो कॉमन है मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, कहने का मतलब है ये वाला एंगल
ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको ये ओ एम ए ये भी 90 डिग्री है और ओ एम बी ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों 90 डिग्री है, तो इसका जो ये बेस है ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर, मतलब ये तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसका बेस क्या है? ओ एम इज द मिड पॉइंट, तो दोनों जहां से दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है मिडिल पॉइंट पे, वो कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। हेंस ये हम लोगों का हो गया क्या? प्रूव, PROVED, प्रूव। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसको और आपको और भी फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मुझे आई होप, मुझे पूरा उम्मीद है कि इसमें और कोई डाउट आपका किसी का नहीं बचा होगा। तो हम लोगों ने क्या किया? इसको प्रूव कर दिया। थैंक यू, डन फॉर द डे।